आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नए न्यूज लेकर आए हैं। और न्यूज ये है कि भारत ने जितने यूक्रेन में जितने भारतीय फंसे हुए उनको लाने का कार्य शुरू किया है। और उनको लाने के लिए एक ऑपरेशन चालू किया है। उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जितने सारे वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने का कार्य भारत ने किया है। और एयर इंडिया के तहत दोस्तों, एयर इंडिया जो भारत की ये खूबसूरत और बहुत ही सफल जहाज है। और उसको लाने के लिए एयर इंडिया का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको लाने के लिए जितने सारे यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया है। तो जितने सारे फंसे हुए, जैसा कि आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ दिया है और परमाणु हमला करने का डर जता रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी देश अगर इनको सपोर्ट करने की कोशिश किया या रूस की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की तो इसके लिए बहुत ही खतरनाक, या कहिए कि खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वार्निंग या चेतावनी है। तो चेतावनी है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कि कोई भी हमारी सीमा में या यूक्रेन की सीमा में कोई भी हरकत करने की कोशिश किया तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो एक चेतावनी है और चेतावनी रूस ने दिया है। कोई साधारण देश नहीं दिया। रूस बहुत ही शक्तिशाली और क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा देश है। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली है। और रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। उसके पास 5,997 परमाणु हथियार है, जिसमें 800 पनडुब्बी परमाणु से लैस है। इतनी बड़ी हथियार से लैस। और उसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता भी भारत है। अस्थायी सदस्य मतलब क्या? अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और 5 में एक रूस भी आता है। रूस है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ये सब परमाणु से लैस देश है। और इन पांचों देश के पास वीटो पावर है। और आज की ताजा न्यूज के अनुसार हम आपको ये बताते चले कि दोस्तों अभी तुरंत ही फिलहाल ही 191 देशों में मतदान कराया गया, वोट कराया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, न्यायालय में, कि युद्ध को शांतिपूर्वक बंद किया जाए और जितने भी रूसी सेना है उसे पीछे अपना रूस व्लादिमीर पुतिन ने पीछे अपना सेना कर ले। लेकिन रूस से मानने को तैयार नहीं हुआ। उसकी कुछ शर्तें हैं और क्या शर्तें हैं आगे खुलकर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ऐसे ऐसे उनकी शर्तें खुलकर आएंगी। तो 191 देशों ने लगभग में मान के चलिए कि 140 या 41 देशों ने रूस के विरोध में समर्थन किया है। और लगभग 35 देशों ने इसे किसी भी तरफ, ना रूस की तरफ, ना यूक्रेन की तरफ, या ना ही कोई भी देश की तरफ कोई भी अपना मतदान नहीं किया। जिसमें से भारत, चीन, लंका और पाकिस्तान है। कोई भी किसी भी देश की तरफ मतदान न करने का निर्णय लिया है। तो रूस के साथ भारत की मित्रता है, इसलिए भारत अपने राजनीति की दृष्टि से या कूटनीतिक की दृष्टि से कहिए कि भारत इससे अलग रहना चाहता है। और इसके पीछे पीछे पाकिस्तान भी है। तो ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हो चुकी है। ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत सारे, कम से कम अभी तक 8,000 या 10,000 स्टूडेंट या छात्रों को भारत लाया जा चुका है। बोइंग 786 जहाज भी कार्यरत है। बहुत ही मुश्किल घड़ी है उन छात्रों के लिए। हम अपना दुख व्यक्त करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि भारत बहुत ही अपने खूबसूरती ढंग से इसे अपना एक ऑपरेशन गंगा सफल बनाएगा, यही हम आशा करते हैं। और एक दुखद और एक घटना है कि खर्चुआ करके कुछ जगह है, उस जगह का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए
यूक्रेन में फंसे एक ना खार्किव खार्किव यूक्रेन शहर में खार्किव एक जगह है, खार्किव वहाँ रूस की सेना की बमबारी के चलते एक स्टूडेंट की मृत्यु हो गई है। बहुत ही दुखद घड़ी है। इसके लिए हम सबको दुआ करना होगा और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन गंगा सफल हो और भारत से और भारतीय अधिक से अधिक जितना हो सके भारत सरकार उसको वापस लाए। और तब तक लिए चलते हैं, आगे मिलेंगे फिर वीडियो में हम। तब तक लिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।